हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर हम मिलते हैं अपने वर्कआउट के साथ। आज जिम में सबसे पहले मैंने अपना जो वर्कआउट है वो ट्रेडमिल से स्टार्ट किया। मैंने वॉक करी अराउंड 15 मिनट के लिए। 100 प्लस 120 कैलोरीज मैंने बर्न की। उसके बाद उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जंप से। ये जो स्टूल टाइप का है इसे मैं लेके आई। उसके बाद उसके ऊपर मैंने जंप स्टार्ट कर दी। इससे वार्म अप होता है बॉडी का। आप फ्लेक्सिबल फील करते हो ताकि कहीं से भी आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो वार्म अप हो जाएंगे तो आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। जंप्स करने के बाद मैंने बेसिक दे पुशअप्स एंड जंप्स से स्टार्ट किया। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बर्पीज़। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ तो जनरली 10 बर्पीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। 10 to 5 बर्पीज़ मैं रेगुलरली करती हूँ। इससे आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है। बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। आप मतलब आर्म से लेके लेग तक का पूरा वर्कआउट हो जाता है इसमें। कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, आर्म्स की भी हो जाती है, क्योंकि आप पुशअप्स मारते हैं, जंप लेते हैं, तो नीज़ के लिए बेस्ट है ये। लेग्स के लिए अच्छा है, पर्वतासन होता है इसमें, इसलिए। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने वर्कआउट में बर्पीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व करें। दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। बर्पीज़ करने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके बाद मैंने बेसिक स्ट्रेचिंग की। जैसा मैं पहले ही बता सकती हूँ, जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ बीच में जो ब्रेक होता है उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करती रहती हूँ हर एंगल से। और ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये मेरा फेवरेट है, मैं ज़्यादातर इसी को करती हूँ। बर्पीज़ करने के बाद हम 4 वर्कआउट करेंगे, जिसमें मैंने जो है माउंटेन क्लाइंबिंग्स की। मैं 40-40 के 2 सेट लगाती हूँ जनरली। तो आप जैसे अगर बिगनर हैं तो आप 10-10 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोर वर्कआउट होता है, इससे आपकी पेट की एक्सरसाइज होती है। सबसे ज़्यादा आपका पेट का फैट कटता है। रेगुलर है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इसे करें, सारे एथलीट रनिंग के टाइम पे इसे करते हैं। बेस्ट है। अगेन द स्ट्रेचिंग पार्ट जो मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैंने जंपिंग जैक्स किए। ये एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे फ़ैट भी कम होता है, फुल बॉडी वर्कआउट है ये। तो जब भी आप वर्कआउट करें तो जंपिंग जैक्स ज़रूर इन्वॉल्व करें, ये मस्ट है। सारे स्कूल में भी करते थे हम लोग इसी एक्सरसाइज को, बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे, खुश होते थे इसे करते टाइम पे। तो सो दिस इज़ हाउ इट इज़। जब में मज़ा तो आता है वर्कआउट करते हैं जब आप। ज़रूरी है कि आप जाएं जिम में, कोई एक्टिविटी करो। मैं बैलेंस कर रही थी, बैलेंस करते करते गिर गई। उसके बाद इसके बाद फिर से बर्पीज़ की मैंने। आई थिंक बेस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइम मिलता है बर्पीज़ को देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है वर्कआउट करने के लिए। तो जितना भी होता है उसमें मैं अपना 100% देती हूँ। जितनी मेरी जान है पूरी जान डाल देती हूँ मैं वर्कआउट करने में। दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। तो आप इसे ज़रूर करें प्लीज़। जब भी आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको जिम में जाके करना है। सुबह उठो, अपना फ्रेश हो, उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज करो। इसके बाद सोनू भी आ गए थे, तो हमने स्क्वाट्स लगाया दोनों ने साथ में मिलके। कि जो जैसे जिम में आपका अगर बडी पार्टनर होता है तो और अच्छा वर्कआउट हो जाता है उसके साथ। जैसे अगर आप सिंगल हो और अकेले हो तो आप 4 रेपिटेशन कर रहे हो, और मतलब 4 कुछ भी एक्सरसाइज को 4 बार कर रहे हो, लेकिन आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो उसी एक्सरसाइज को आप ज़्यादा कर लेते हो। 4 की जगह वो 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लेकिन मैं करते करते थक गई थी, तो बीच में मैं बैठ गई। वो रुक ही नहीं रहे थे, वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं यहाँ पर।
और इट वाज सो फन। इसके बाद हमने साइड क्रंचेस किए। ये साइड के एब्स के लिए है, बेली फैट ख़त्म करता है, लव हैंडल्स को कम करता है। तो जहाँ से इसके 10-10 के 2 सेट मार सकते हैं आप। मैंने भी 2 सेट मारे थे, वीडियो में एक ही है लेकिन। तो बेस्ट एक्सरसाइज है पेट का फैट कम करने के लिए। आप अपने वर्कआउट में इसे ज़रूर इन्वॉल्व करें। इसके बाद हमने लाइन क्रंचेस मारे। ये थोड़ा टफ़ हो जाता है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके क्रंचेस करते हैं। इसमें पेट पे बहुत, कोर पे बहुत ज़्यादा हैवी वजन होता है। तो आप अगर ये वाले कर रहे हैं तो बेसिक हैं, मतलब बिगिनर हैं तो अवॉइड करें, मत करें। लेट के कर लें, ज़मीन पे बैठ के लेट के कर लें, ये वाला ना करें। बट इट इज़, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इसे ज़रूर करें। इसके बाद हमने साइड ट्विस्ट करे, ये भी अच्छा था। ये तो मज़ा आता है इसमें करने में, पता नहीं बॉडी में कहाँ कहाँ के दर्द निकल के आते हैं, लगता है कि बॉडी में ये पार्ट भी है, वैसे तो पता नहीं चलता है। और जिम में जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको पता चलता है, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होता है। सो ये ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सिटिंग ट्विस्ट है, इसमें भी मज़ा आता है। आज मैंने सिटिंग ट्विस्ट में एक नई चीज़ करी, मैंने रिवर्स में करा इसे। मतलब पीछे से हाथ पकड़ के मैंने ट्विस्ट किए हैं। इससे भी साइड का जो फैट होता है, कोर फैट कटता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप भी कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड एज़ यू आर ऑल माई यूट्यूब फैमिली, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आपने दिखाया है अभी तक मुझे। मैं नई यूट्यूब पे नया नया स्टार्ट किया है मैंने। थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप मैं अपनी वीडियोस से आपको इंस्पायर कर रही हूँ और जिम जाने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। जिम के लिए नहीं, मतलब वर्कआउट के लिए, आप घर पे भी कर सकते हो। तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं किसी भी तरह से आपको इंस्पायर कर रही हूँ। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ माई लक। सो ये वाला जो है मैंने नया ट्राई किया था आज, इससे आर्म्स में भी अच्छा स्ट्रेस पड़ रहा था, मज़ा आ रहा था। मतलब बॉडी हर एंगल से जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग इज़ द बेस्ट पार्ट एंड द फेवरेट रेमेडी एंड थिंग दैट यू कैन गिव इट टू योर बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो जिसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा इन्वॉल्व करिए। लोग कहते हैं वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग इज़ मस्ट, लेकिन आप बॉडी को स्ट्रेच बहुत करिए। जितना आप स्ट्रेच करोगे ना, उतना अच्छा वर्कआउट आप कर लोगे, उतना अच्छा आप रिज़ल्ट दे लोगे अपनी बॉडी के साथ। आपने देखा होगा मैं जब वर्कआउट करती हूँ तो मोस्टली मैं स्ट्रेचिंग्स करती रहती हूँ। कहीं ना कहीं पैरों को स्ट्रेच कर रही हूँ, कभी हाथों को, कभी कमर को। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो इतना वर्कआउट करने के बाद मुझे ठीक ठाक पसीना आ रहा था, तो मैंने सोचा आज अपना मैं रिकॉर्ड करूँ आउटफिट। आई वॉज वेयरिंग अ वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड आई वॉज लुकिंग गुड, सो थैंक यू अगेन। इसके बाद हमने, हाँ, हैंड स्टैंड ट्राई किया था। तो पहली बार में तो मेरा हो नहीं पाया था, बट दूसरे बार वाले में आई वॉज गुड एंड आई डिड इट। सो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, तो इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ये इम्प्रूव होता है। आप जब उल्टे होते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेड एंड योर ऑल बॉडी पार्ट। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग इसे करें, जो बिगिनर हैं उसे ना करें, जिनसे हो सकता है वो करें। सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ वेरी गुड, यू शुड ट्राई। इसके बाद हमने मैट एक्सरसाइज की। मैट एक्सरसाइजेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स होती हैं मेरी, योगा होता है। जंप्स किए मैंने, अपनी नेक को स्ट्रेच की, हाथों को खोला, स्ट्रेचिंग, हाथों की स्ट्रेचिंग की बेसिक, ताकि कहीं पे भी कोई मसल्स में क्रैम्प ना रहे, दर्द ना हो। बाद में होता है ना कि यहाँ की मसल खिंच गई है वहाँ की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करो। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करोगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा। वर्कआउट के पहले भी करो, वर्कआउट के बाद भी करो। शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, जिसको सर्वाइकल का पेन होता है,
गर्दन में दर्द होता है, इधर उधर कहीं भी अपर बॉडी पार्ट बैकबोन में दर्द हो रहा है, तो ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। ये डेमोज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करें आप। मैं सारे रेपिटेशन तो नहीं डाल सकती यहाँ पर, इसीलिए मैं ट्रिम कर करके डालती हूँ। ये स्ट्रेचिंग है, ये थाई की स्ट्रेचिंग होती है, इससे दोनों डायरेक्शन में करें, आराम मिलता है काफ़ी ज़्यादा मसल्स को। इस आसन का कोई नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, सो आई विल गूगल इट नेक्स्ट टाइम एंड देन डेफिनेटली टेल यू। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इट्स वेरी गुड। इसके बाद ये था, इसे मैं लेके आई ताकि मेरी कमर में हल्का सा मुझे फ़ील हो रहा था कि पेन हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर रोल किया। रोलर है ये, इसके ऊपर बहुत कंफर्ट मिलता है, ऐसा लग रहा था कोई मसाज कर रहा है। तो इसके जो निकले हुए हैं ना ये, तो उससे आपकी बॉडी को बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो आपको अगर टाइम मिले तो कभी इसके ऊपर रोल कर लें, अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये। इसे करने के बाद मैंने पेट की एक्सरसाइज की थी, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होती है। इसमें पेट का पूरा फैट ऐसा हो जाता है बिल्कुल, जैसे पता नहीं कि आप पेट में कोई हथौड़े मार रहा है आपके। बहुत ज़्यादा टफ होती है ये, तो आप ट्राई करें। जितने भी हो रहे हैं आपसे, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये पूरे एब्स के लिए होती हैं बेसिकली, आपका पेट का फैट कम करती हैं, एब्स वर्कआउट में ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो मैंने कई रेपिटेशन मारे थे, मैंने वीडियो में उतना डाले नहीं हैं। ओके, वर्कआउट करते करते इतना पसीना आ जाता है, अपना रुमाल लेके जाती हूँ मैं साथ में, कि आँखों का पसीना है जो आँखों में घुस जाता है तो जलन होती है। उसके बाद मैंने दोबारा सेम सेट किया है ये। इसके बाद ये भी पेड़ वही है, सेम एक्सरसाइज की मैंने, इसको ट्रिम नहीं करा है मैंने। इसके बाद हमने थोड़ी सोमरसॉल्टिंग की, इससे कमर की एक्सरसाइज है ये। इससे आपके हिप मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। जैसे आप उल्टा होके अपने पैर टच कर रहे हो, तो इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि ये बहुत कम लोग अपनी लाइफ में कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग इतना उल्टा होके अपने आप को टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कर पा रहे हो तो आप उन लकी पीपल में हो कि आपने अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना रखा है। सो और ज़्यादा वर्कआउट करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं जो नहीं कर पाए हैं। सो जैसे कि अभी हमने रिवर्स डायरेक्शन में वो किया था, इसके बाद हम दूसरी डायरेक्शन से स्ट्रेचिंग करेंगे। कभी भी आप एक डायरेक्शन में एक्सरसाइज करते हैं तो उसका रिवर्स ज़रूर करें स्ट्रेचिंग में। जैसे अभी मैंने पीछे कमर की एक्सरसाइज अपोजिट डायरेक्शन में की थी, तो उसका रिवर्स करके मैंने तुरंत इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करी है, देख रहे हैं आप लोग। इससे ये होता है बॉडी में कहीं पे क्रैम्प नहीं आता है, दोनों तरफ इक्वल सिमेट्रिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है। ये हनुमान आसन होता है एक तरह से। इसमें आप पेट पे पूरा मतलब स्ट्रेंथ लगा के आप होल्ड करते हो अपनी पूरी बॉडी को। सो कोर वर्कआउट में ही आता है ये। इसके बाद मैंने बेसिक स्ट्रेचिंग्स की। इसके बाद स्ट्रेचिंग के बाद वैसे तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेचिंग मैंने अपनी पूरी कंप्लीट की। इसके बाद मैंने कीगल एक्सरसाइज करी।
कीगल आपकी कमर के लिए अच्छी होती है। इससे आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पेल्विक मसल आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। आपको पीरियड्स में पीसीओडी की दिक्कत है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। तो कमर में जिसके क्रैम्प्स रहते हैं, हमेशा दर्द रहता है किसी भी तरह का, उसमें आपको आराम मिलता है। इसके बाद मैंने लेग रेस किए। मेरा लेग रेस करने का थोड़ा अलग तरीका है। मैं हमेशा ज़ीरो बनाती हूँ। हाथों को अपने मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर रखें। उसके बाद पैरों को ऊपर लाएं और ज़मीन से टच नहीं करना है, आपको ऊपर लेके जाना है। उसके बाद ज़ीरो बनाना है और ज़मीन से टच नहीं करना है, वापस हवा में लेके आना है, फिर से ऊपर लेके जाना है, फिर से ज़ीरो बनाना है। इससे ज़्यादा आपके इफ़ेक्टिव होता है। जो लोअर एब्डोमेन पे जितना ज़ोर पड़ता है ना, आप इसे करके देखना, आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये। एक्सरसाइज करते करते थक जाती हूँ मैं, तो बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। इसके बाद मैंने कमर को स्ट्रेच किया है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। शिल्पा शेट्टी बहुत करती है, ये देखा होगा आपने। इसमें अगर आप थोड़ा प्रो हैं तो आप एक लेग उठा भी सकते हैं। कमर की एक्सरसाइज है ये। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट और कमर की एक्सरसाइज करें, इससे आराम मिलता है कमर में। ये सारी स्ट्रेचिंग्स हैं जो मैं कर रही हूँ। ये सब आप करेंगे ना तो आपको फ़ील होगा कि आपको बॉडी में कितना रिलीफ मिल रहा है वर्कआउट करने के बाद। आराम है, सुकून होता है ना, सुकून होता है ये। वर्कआउट करते करते मेरे बाल मुझे दुखी कर रहे थे, तो मैंने अपनी पोनी टेल को टाइट किया। गर्मी इतनी हो जाती है, पूरे बाल गीले हो जाते हैं पसीने से। अब डेली डेली हम अपना हेड वॉश तो कर नहीं सकते हैं, बड़ी समस्या होती है लंबे बाल वाली लड़कियों को। तभी देखा है आर्मी में जो होती हैं लड़कियां, उनके बाल कट काट लेती हैं, वो छोटे छोटे बाल करा लेती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें। ये पूरी आपकी थाइज़ को, नी से लेके थाइज़ तक जो नीचे का लोअर पार्ट है, पूरी मसल को स्ट्रेच करता है। इसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी, मतलब दोनों पैर इधर से उधर, जो होता है ना अक्षय कुमार का जो फेवरेट पोज है। ये पहले तो मैं इसे पूरा कर लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया है जब से जिम, तब से मैंने स्ट्रेचिंग पूरी करने की कोशिश करी है, तो काफ़ी हद तक मेरी स्ट्रेचिंग फिर से खुलने वापस बैक टू शेप आ रही है। तो आई होप इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई विल बी एबल टू कम्प्लीटली डू इट ऑन एन 180 डिग्रीज पोज एंड इट्स वेरी गुड। आपकी पूरी थाई मसल है ना, पूरी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच करने के बाद जब आप पैरों को छोड़ते हैं, इतना सुकून मिलता है, ऐसे पता नहीं क्या है, किसी ने मसाज कर दी है जैसे आपके पैरों में। दोनों तरफ आप स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, साइड वेज में भी स्ट्रेच कर सकते हैं। भाई जिम में पसीने तो बहुत ज़्यादा आते हैं। काफ़ी देर तक स्ट्रेच करती रही मैं अपनी बॉडी को पूरा ढंग से। स्ट्रेचिंग में ये होता है, आप होल्ड करके रखें, किसी भी पोजीशन में होल्ड करके रखें। जितना होल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। आज आपने मान लो 10 डिग्री तक होल्ड कर लिया है, तो कल आप 10 डिग्री अबव जाओ, उसके 20 जाओ, 15 जाओ, कम नहीं होगा। उस पोजीशन तक आपकी बॉडी खुल चुकी है और उसके बाद आप वर्कआउट करोगे तो उसके आगे ही जाएगी वो। पूरी बॉडी आपकी एकदम खुल जाएगी अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लेंगे और फिट हो जाएंगे। इसके बाद इसे काउ पोजीशन कहते हैं, काउ वर्कआउट, काउ। इससे पूरी बॉडी को टेबल एक्सरसाइज भी कहते हैं। इससे आराम मिलता है, स्ट्रेचिंग में ही आता है ये भी। और इसके बाद हम आ गए अपनी फेवरेट एक्सरसाइज पे, ये बॉल के ऊपर बैलेंस करना। ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है, इसमें इतना आराम मिलता है। पर मैं करते करते बैलेंस मेरा थोड़ा सा डगमगा गया और मैं गिर गई थी।
मज़ा आता है इसमें, इतना मज़ा आता है इसको करने में। रिलीफ मिलता है, सुकून सुकून। ज़िंदगी में जो वर्कआउट करने के बाद, जैसे खाने के बाद जो डेज़र्ट होता है ना, वैसे ही ये वाली एक्सरसाइज है, आराम मिलता है इसमें। ले लो, मैं गिर गई था। उसके बाद मैंने फिर दोबारा किया। बॉल से एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। ये पता है, एक बॉल मैंने घर पे भी ला के रखी हुई है। जब भी मेरे को कमर में हल्का फुल्का दर्द होता है किसी भी तरह का, तो मैं उस पर जाके लेट जाती हूँ। बहुत आराम मिलता है स्ट्रेचिंग में। आप कुछ मत करिए, जिम बॉल को ले आइए अपने घर पे और इस पर लोटे पड़े रहो, कुछ भी करते रहो, बड़ा मज़ा आता है। वर्कआउट नहीं करो, बस लोट जाओ। कमर इतनी सही हो जाती है, इस पर सुकून मिलता है, चेयर से ज़्यादा आराम मिलता है इस पर। तो इस पर मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ पैर ऊपर करके, बैलेंस करने में अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वर्कआउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आई होप मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ अपने वर्कआउट से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा तो अच्छा ही है नहीं इस दुनिया में। थोड़ा बहुत हम अच्छा किसी का कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। कभी हमें उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इरिस्पेक्ट, निस्वार्थ होके हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो एक छोटा सा, थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान मैं दे रही हूँ आपको। बाकी आई होप आप लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, वर्कआउट करते रहें। एंड प्लीज़ फॉलो माई चैनल। एंड थैंक यू गाइज़। ओके, बाय बाय।